बियाबान जंगल में 4 प्राणी रहते हैं। श्रवण कुमार की घरवाली और अंधे माँ बाप। वक्त बीतता जा रहा है। श्रवण कुमार रोजाना सुबह उठते हैं और उठ के सबसे पहले अपने माता पिता के चरण लेते हैं। माँ बाप के चरण लेने से बच्चे की लंबी आयु होती है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद अपने काम पर जाते हैं। वहां जो भी कमाते हैं उसको अपने घर लाके सुंदर पवित्र भोजन बनाते हैं खीर का, और उसके बाद अपने माता पिता को भोजन कराते हैं। फिर जो भोजन बचता है उसमें दोनों प्राणी ग्रहण करते हैं। जीवन बीतता जा रहा है। श्रवण कुमार एक दिन समय से नहीं पहुंच पाए, थोड़ा देरी हो गई, तो घरवाली को बुलाया। भाग्यवान, तेरा नाम है धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति के भी धर्म को ओढ़ ले, व्रत करके पति की लंबी आयु कर दे, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के व्रत करके तप करके बाबा मोहन राम पे जाके पति की दारू छुड़वा दे। ऐसी होती है पत्नी। समझाया, मैं अगर समय पे ना आ पाऊं तो तेरा काम यह है कि मेरे माँ बाप इस समय भोजन लेते हैं, इनको उस समय भोजन देना ही होगा। मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरे माँ बाप भूखे नहीं रहने चाहिए। घरवाली को समझा दिया, घरवाली ने भी नियम कर दिया। वो भी ऐसे ही करती रही। भोजन बनाए, उनको जिमाए, उसके बाद में कुछ मन में चालाकी आई। हर इंसान सोचता है कुछ ना कुछ बचत होनी चाहिए मेरे घर में। घरवाली ने भी सोच लिया, अब बचत का दूसरा कोई साधन ही नहीं था। ये देखो, ये बचत कर रही है। बहुत चालाक लोग होते हैं आजकल। वो भजन संध्या में ही ज्यादा बात करें, चाहे घर चुपचाप बोले एक दूसरे से। मैं तो बोलूंगी ना सुन, पर हाँ कहीं भजन हो फिर पकड़ पकड़ खींच ले, सुनने नहीं देना ना किसी को। अब घरवाली ने क्या सोचा कि इस खाने में से ही बचत हो सकती है। कैसे? जो खाना बना रही है उसमें से थोड़ा सा दूध अलग निकाल लिया और अपने लिए तो बना ली खीर, और रोजाना माता पिता के लिए बनती थी कढ़ी। ऐसे ही समय गुजरता रहा। ना श्रवण कुमार ने पूछा, ना माँ बाप ने बताया। बेटा गरीब है, क्या पता कढ़ी भी कैसे कैसे मौसर हो रही। परमात्मा खुश रखे। अब एक दिन समय से पहले आया तो खुश हो गया, आज माँ बाप को भोजन कराऊंगा। वो पात्र उठाया, पात्र में जिसमें पार्टीशन कर रखा था उठा के पात्र थाल लगा दिया गया, और उसके बाद भोजन परोसा गया। कढ़ी आ गई। कढ़ी के बाद जब खीर आई, एक मुंह खीर खाया तो आशीर्वाद दिया, बेटा श्रवण तू जुग जुग जी, तेरे खेड़े बसे, परमात्मा तुझे हमेशा खुश रखे, तुझ पे कोई दुख ना आए। हाथ जोड़ लिया श्रवण कुमार ने, हे माता जी पिताजी, आखिर बात क्या है? हो सकता है मैं पात्र हूं आशीर्वाद का, लेकिन आशीर्वाद की अति हो रही है। रोजाना हम भोजन करते हैं, आज ये आशीर्वाद की। आशीर्वाद इसलिए मेरे लाल कि आज हमने खीर खाई है। कई महीना खीर मेरे घर में रोज बनती है, बनती होगी, लेकिन हमारे हलक में तो आज पड़ी है। सोच में रह गया, कहीं ना कहीं कोई चालाकी हो चुकी है। ज्ञानी था, गया उस पात्र के पास, जैसे ही झांक के देखा तो मानो पैरों तले से जमीन निकल गई। हे भगवान, ना जाने किस जन्म के पाप को मैं आज भर रहा हूं, और आज के इस पाप को ना जाने कब भरूंगा। याद रखना, पाप ऐसे बढ़ेगा जैसे प्याज का पैसा, और पुण्य ऐसे कम हो जाएगा जैसे छत पे रखी पानी की टंकी, टूटी खोलो खत्म होती चली जाएगी। अगर आपके पैर कोई एक बार लेता है तो आपके हिस्से के 18 पॉइंट मिली घन पुण्य उसके हिस्से में अपने आप पहुंच जाते हैं। भजन करना पड़ता है, पैर छुआने कोई मामूली बात नहीं है। श्रवण कुमार ने सोचा कि ये पाप हो गया, अब क्या करना चाहिए।
इसको कम करने के लिए, जब पाप फलित होता है तो बहुत ज्यादा होता है, चाहे एक कांटा ही लगो दर्द बराबर दे। एक कावड़नुमा विमान बना लिया और उसमें दोनों तरफ अपने माता पिता को बिठाया, मन में संकल्प ले लिया इन्हें सारे धामों की यात्रा करवाऊंगा और उसके बाद हो सकता है मेरा पाप कम हो जाए। लेकर चल दिया, चलते चलते अवधपुरी की सीट में पहुंचा। हे मेरी माता बहनों, अगर तुम्हें ही कोई 6 आवाज 7 आवाज मारने पे एक गिलास पानी ना दे तो दिल से बुरी निकले, चाहे बेटा ही से, कितना ही भी आशीर्वाद देने से। ऐसे ही श्रवण कुमार ने जब वो विमान लेकर चला कावड़नुमा, चलते चलते अवधपुरी की सीम में पहुंचा। माँ बाप को प्यास लगी तो कहा बेटा श्रवण तू थोड़ा आराम कर ले, एक वृक्ष की छाया में थोड़ी देर रुक जा और हमें कहीं से पानी ला दे, हमारे हालत सूख रहे। यहां से भजन शुरू कर रहा हूं, एक बार सुनना, प्रेम से कहते हो गौ माता की जय, सच्चे दरबार की जय। और गौर करना है कि शब्द आज सीख के जाना, समझ के जाना कि जीवन में कुछ भी हो जाए माँ बाप के या सास ससुर के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। सच्चे दरबार की सुनिए क्या कहता है भजन। हाँ जी। नीर पिलारे प्राणों प्यारे, सूखे हलक हमारे, प्यासे है नीर पिलारे। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं श्रवण पानी का इंतजाम कर ले बेटा। सुनिए कि प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे। नीर पिलारे प्राणों प्यारे, नीर पिलारे प्राणों प्यारे, सूखे हलक हमारे, प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे। संसार सागर है ये, माता पिता एक नाव है, और जिसने करी सेवा इनकी उसका ही बेड़ा पार। जिसने दुखाई आत्मा वो डूब गया मझधार है, क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। माँ बाप भी जीवन में एक बार मिलेंगे, परमात्मा का आगमन भी जीवन में एक बार जरूर होगा। याद रखना, साधु संत भिखारी के भेष में अगर किसी का सम्मान भी ना कर सको तो अपमान भी मत करना। कहा अवध नगर कितनी की दूर है, अवध नगर कितनी की दूर है, अवध नगर कितनी की दूर है, अवध नगर कितनी की दूर है। बाबा तेरी माता की हर है, बाबा तेरी माता की हर है, बाबा तेरी माता की हर है, बाबा तेरी माता की हर है। तेरे पाँव थके रुक जा, प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे। थोड़ा समय हो गया श्रवण कुमार को गए हुए, अंधे अंधी बैठे हुए हैं, प्यास के मारे आपस में बात करते हैं। अंधी हमारा, अरे तेरा बेटा नहीं आया, जंगल बियाबान है, कहीं पानी ढूंढ रहा होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। कि माता पिता यूं कह रहे
आयो नहीं श्रवण कुमार, अरे तुझे भारो लाल ना जिसके द्वारा ले निहार। पुत्र बिन सूना लगे ये महल और बागो बहार, पुत्र के बिछोग में दशरथ चला खेल। आदरणीय हमारे बाबू जी शुभ नाम। अच्छा जी, आदरणीय श्री परमिंदर जी, उनकी तरफ से 200 रुपए का सम्मान आया इस भजन पर। शायद कोई लाइन अच्छी लगी हो, बार बार धन्यवाद करते हैं। माँ भगवती हमेशा कृपा बना कर रखे। राजा दशरथ जिसके महल में कोई संतान नहीं है, समय नहीं कटता, घोड़े के ऊपर जीन खींच ली, लगाम लगा ली और शिकार खेलने के लिए चल दिया। सुनिए क्या, सुबह से संध्या होती आई, सुबह से संध्या होती आई, सुबह से संध्या होती आई, सुबह से संध्या होती आई। शिकार कोई दिखे आई, शिकार कोई दिखे आई, शिकार कोई दिखे आई, शिकार कोई दिखे आई। एक ताज भरा था बाहर, प्यासे है दिल पिलाई, प्यासे है दिल पिलाई, प्यासे है दिल पिलाई। राजा दशरथ आए हैं, पर याद रखने 5 हट, राजा हट, तिरिया हट, बाल हट, घोड़ा हट, साधु हट। ये सोच के बैठ गए मन में कि जब तक शेर का शिकार नहीं करूंगा अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई पर कोई शिकार नहीं आया। एक वृक्ष की ओट में वो राजा खड़े सिंह की तलाश में, जल भरण सर बन गया ने कमंडल हाथ में। घनघोर काली रात थी, सूखे पत्ते पड़े थे राह में, और पैर की आवाज सुन राजा ने बाण धरा चाह। जैसे ही सूखे पत्तों की आवाज चरड़ चरड़ हुई तो राजा ने बाण रख लिया, शायद मेरा शिकार आ गया है। इधर श्रवण कुमार जल की झाड़ी लेकर गए हैं और वो जल नदी में लेने पहुंचे। नदी के किनारे पर गंदा जल होता है और बीच में साफ होता है। बीच में उतर गए झाड़ी लेकर। क्या नाम श्री सोनपाल सेठ जी, जिनकी तरफ से 200 रुपए का सम्मान आया है, बार बार धन्यवाद। आदरणीय श्री संजय सिंह जी, जो कि बच्चों के मामा जी हैं, वो भी 500 रुपए से सम्मान इस भजन का कर रहे हैं। एक बार ताली बजाओ, ताली जाता हूं मेरे जोरदार। राजा दशरथ ने सोच लिया कि अब तेरा शिकार आ गया है, श्रवण कुमार के हाथ में तुम भी। जल के बीचों बीच उतर गया। श्री महकार जी और परविंदर जी, 200 रुपए का सम्मान उनकी तरफ से आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। जैसे ही जल में तुम भी डूब गई और दुबक दुबक की आवाज हुई, राजा ने समझा श्री आदरणीय कृष्ण भगत जी महाराज, जिन्होंने 500 रुपए पहले भी सम्मान के रूप में और 100 रुपए से फिर आशीर्वाद सम्मान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे ही तुम भी डुबलाई गई और दुबक दुबक की आवाज हुई, राजा ने बाण ले रखा था। दशरथ सोचे सिंह कोई आया, दशरथ सोचे सिंह कोई आया, दशरथ सोचे सिंह कोई आया, दशरथ सोचे सिंह कोई आया। राजा ने बाण चलाया, राजा ने बाण चलाया, राजा ने बाण चलाया, राजा ने बाण चलाया। सीधे हृदय गया समारे,
आदरणीय प्रकाश सिंह की तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया, बार बार धन्यवाद। बाण चला दिया गया, श्रवण कुमार के सीने के आर पार हुआ। जैसे ही आवाज हुई कि तीर सीना चीर कर और काल बनकर खा गया, हाय की आवाज सुन राजा वहां पर आ गए। देख कर श्रवण को राजा फूल सा कुम्हला गया कि हाय मेरे हाथ से मेरा ही सुख मारा गया। श्रवण कुमार के सर को अपने घुटने पे रख लिया। तू कौन है, क्या तेरा नाम है? मुझे श्रवण कहते हैं और महाराज मैं आपका भांजा भी लगता हूं रिश्ते में। कैसे? जहां के आप राजा हो वहां की मेरी मां। महाराज आपने बाण कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मुझे माफ कर देना। माफ तो कर देंगे लेकिन थोड़ा सा काम मेरा कर दे। क्या? हाय की आवाज सुन राजा वहां पर आ गया, हाथ जोड़कर बोला पहले ही लाल में तो पुत्र तो किया, यही लाल में तो पुत्र तो किया, तुझे लाल पिलाना हमारा, लाल पिलाना हमारा, लाल पिलाना हमारा, मेरे लाल हृदय लग जाए, महाराज रुक जाइए, एक काम कर दो मेरा। क्या? माँ बाप मेरे अंधे बैठे हैं, उनको पानी पिलाना है, ये वचन दो। हाँ पिला दूंगा, हाथ जोड़ रखिए, पानी पिला दूंगा। आपको इस दिशा में जाना है, चला जाओ। ये तीर छोड़ दो जो मेरे सीने में लगा है, इसमें दर्द होता है। तीर को छोड़ दिया गया और राजा सबसे जो जरूरी बात है उसको याद रखना। क्या? जब तक मेरे अंधे माँ बाप पानी ना पी ले तब तक बोलना मत। क्यों? अरे तुम बोलोगे, वो आवाज तो पहचानते हैं, अंधे हैं, बहरे नहीं। जैसे उन्हें पता चलेगा श्रवण नहीं है, तुमसे पूछा जाएगा और तुम्हें मजबूरन बताना पड़ेगा कि श्रवण मारा गया। वो प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। तो इसलिए जब तक वो पानी ना पिए बोल, हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, माता पिता प्यासे मेरे, मेरा फिक्र तुम मत करो। पहले पिलाओ नीर उनको, फिर कहना श्रवण मरा, अंतिका ये दर्द है इतना रहम मुझ पर करो। इतनी बात कह दी श्रवण कुमार ने और आखिरी सांस इतनी कह के लाल मोड़ा, 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 दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया। श्रवण को स्वर्ग सिधारे, नीर पिलारे, नीर आदरणीय भागीरथी देवी जी की तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया है। माँ महामाई परम्परा जगदम्बा ललिता राजराजेश्वरी सर्व सुंदरी हमेशा कल्याण करे। राजा दशरथ ने श्रवण की बात सुनी और ले कमंडल हाथ में, भर पलकों में नीर, लाखी अपने राजा का
पर दिल को बंधे ना आने की आहट सुनी, अंधे अंधी आपस में बतलाए थे तेरा बेटा आ रहा। अंधी ने साफ मना कर दिया, महाराज ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कौन है ये मैं भी नहीं जानता, कैसे पता चलेगा? एक ही तरीका है, क्या? अरे अगर ये श्रवण है, हमको पानी लेके आया है तो पानी पिलाने के लिए पानी देगा, हाथ हटा लेना। जब इस तरफ पानी डाले तो इधर हाथ कर, इधर इधर पानी डाले तो इधर हाथ कर। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कभी तो बोलेगा। और जैसे इसके मुख से आवाज निकलेगी मैं पहचान जाऊंगी श्रवण है कोई और। बताया कि श्रवण के माता पिता के जब रखा हाथ पे नीर, अरे तू बेटा घबरा रहे हो, तेरा थर थर करे शरीर। डर गए महाराज दशरथ के आगे होने वाला क्या है मैं भी नहीं जानता। शरीर कांप रहा था, जैसे ही पानी हाथ पर डाला तो वही काम हुआ। दशरथ बोले नहीं। अंधे अंधी ने कई बार कहा भैया कौन है? श्रवण। श्रवण हो तो बोले, अरे श्रवण बोल, क्या बात है? हमें घबराहट हो रही है लाल, बात तो बता क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं? अब वो तो वचन लेकर आया था, कहा श्रवण के माता पिता के जब रखा हाथ पे नीर, के तू बेटा घबरा रहे हो, तेरा थर थर करे शरीर। कहा कहो जी लाल कोई बात आई, लाल कोई आफत आई, लाल कोई आफत आई, लाल कोई आफत आई। तू तो श्रवण दिखे नाही, तू तो श्रवण दिखे नाही, तू तो श्रवण दिखे नाही, तू तो श्रवण दिखे नाही। कौन है सच बचना रे प्यासे है तीर किनारे, प्यासे है तीर किनारे, प्यासे है तीर किनारे। कई बार पूछ लिया गया और कोई जवाब नहीं आया तो अंधे अंधी ने सिर्फ एक बात कही, या तो तू बोल श्रवण है या जो भी कोई है, या तो तू बोल, और अगर तू नहीं बोलता तो हम तुझे श्राप देते हैं। जैसे श्राप देने का नाम सुना हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे श्राप मत देना। कौन हुआ? मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। किस लिए आए हो? आपको पानी पिला। पानी के लिए तो हमारा बेटा श्रवण गया था, तुम कैसे कैसे आए? मुझे क्षमा कर देना। अरे किस बात की क्षमा? मैं माफी चाहता हूँ। माफी तो मिल जाएगी पर बता तो सही किस बात की माफी? मैं जंगल में शिकार खेलने आया था, तुम्हारा बेटा श्रवण पानी लेने गया, मैंने शब्द भेदी बाण चलाया और भूले से आपके बेटे को लग गया। तुम्हारा बेटा श्रवण मेरे हाथ से मारा गया। इतनी बात सुनी, अंधे अंधी बैठे के बैठे रह गए कि तू राज के नशे में इतना अंधा हो गया, अब तुझे इंसान और जानवर में फर्क महसूस नहीं होता और अपने आप को कहता है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। ये अंतरात्मा तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकती। आज दशरथ जैसे राजा को भी श्राप मिल रहा है। एक बार कहो सियावर रामचंद्र भगवान की, क्योंकि कहते सुनती आवे कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मेरा तो दीपक बुझ गया
तू भी यूं ही बुझ जाएगा और 4 पुत्र होंगे तेरे पर काम एक नहीं आएगा। पुत्र की ममता का तुझको सब पता चल जाएगा। हाय हाय करता हुआ तू भी यूं ही मर जाएगा। राजा दशरथ को श्राप दे दिया। देवताओं के साथ युद्ध में लड़े थे, उनके हेल्प की, मदद की थी, लेकिन उनको भी श्राप मिला। क्यों? क्योंकि गलती हो गई थी। तेरे सच्चे दरबार की सोहन लाल लोहदार समझावे, सोहन लाल लोहदार समझावे, सोहन लाल लोहदार समझावे, सोहन लाल लोहदार समझावे। आगे ही पंछी उड़ जावे, आगे ही पंछी उड़ जावे, आगे ही पंछी उड़ जावे, आगे ही पंछी उड़ जावे। प्राण हुए थे न्यारे, प्यासे हैं वीर बिहारी, प्यासे हैं वीर बिहारी, प्यासे हैं वीर बिहारी, प्यासे हैं वीर बिहारी।